सो है गाइस, वेलकम टू मार्केट माइलस्टोन। तो दोस्तों ये है हाथी। ये बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ये बहुत आसानी से किसी भी मजबूत पेड़ को जड़ से उखाड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक पतली सी चेन में कैद रहता है। जबकि ये ताकतवर जानवर एक पतली सी चेन को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन ये हाथी इसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ये कहानी तब शुरू होती जब हाथी के बच्चे को बचपन में पकड़ के लाया जाता, जब ये इतने मजबूत नहीं होते हैं और इस चेन को तोड़ नहीं सकते। और शुरू में जब ये कैद होते हैं तो ये इसे बहुत तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इसे नहीं तोड़ पाते। और फिर कुछ ही देर में एक छोटा सा हाथी इस बात को समझ लेता है ये इस चेन को तोड़ नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से ये हाथी जिंदगी भर इस चेन में लॉक रहता है। वो ये कि ये हाथी दिल से एक्सेप्ट कर लेता है कि वो इस चेन को कभी तोड़ नहीं सकता। जिस तरह दुनिया के बहुत सारे लोग दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो कभी सेव करके या फिर इन्वेस्ट करके करोड़पति नहीं बन सकते हैं, लेकिन क्या वो अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं? या फिर सिर्फ उस टाइम के लिए फाइनेंशियली वीक हैं और आगे जाकर स्ट्रांग बन सकते हैं? जब आप यंग होते हो, अपनी लाइफ बिल्कुल 0 रुपीज से स्टार्ट करते हो, तो हो सकता है आप 15 से 20 साल लगा दो या फिर उससे ज्यादा टाइम बहुत मेहनत करके सेविंग और इन्वेस्टिंग करके अपना लाइफ का पहला करोड़ जमा करने के लिए। लेकिन उसके बाद आपके लाइफ का दूसरा करोड़ रुपया सिर्फ 3 से 5 साल के अंदर आएगा, बिना आपके कुछ काम किए या फिर उसमें कुछ और पैसा ऐड किए। और उसके बाद के फिर 2 और करोड़ फिर अगले 3 से 5 साल में ऐड हो जाएंगे। मतलब ये कि आप अगर अभी अपने 20s में हो और आपसे कोई ये बात कह दे कि उसने फ्यूचर देखा है, उसने ये देखा है कि आप 50 साल की उम्र में 5 करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक होगे, तो आप खुद भी इस बात का यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 40 साल तक की उम्र तक आप सिर्फ करोड़पति बने हो। अभी 5 करोड़ का टारगेट काफी दूर है, लेकिन करोड़पति बनने के 10 साल के अंदर आपके 1 करोड़ की वैल्यू 4 से 5 करोड़ रुपए की होगी। ये सब होगा इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आज मैं इस वीडियो में काफी डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब दोस्तों आप में से काफी लोग पूछोगे कि हम अपनी लाइफ का पहला करोड़ कैसे जमा करें, और मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लिए उनके लाइफ का पहला करोड़ सबसे मुश्किल होता है। अगर कुछ लोग इसे जमा भी कर लेते हैं तो इससे वो इतने स्पीड में ग्रो नहीं कर पाते। तो आप अगर सच में अमीर बनना चाहते हो और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना बिना स्किप किए, क्योंकि आज मैं ऐसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट आपके लिए ला रहा हूं जो वॉरेन बफे से लेकर दुनिया के सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर अच्छे से समझते हैं, और इसका फायदा उठाकर वो लोग अमीर बनते हैं और हमेशा अमीर रहते हैं। और इसीलिए मैं गारंटीड कह सकता हूं कि और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद उतने ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे जितना फाइनेंशियल जर्नी में अमीर बनने के लिए वॉरेन बफेट थे अपनी यंग एज में, जब उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। तब भी वॉरेन बफे ने ये लाइन कही थी, आई न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई डोंट थिंक आई एवर डाउटेड फॉर ए मिनट, क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग के फोर्स को काफी गहराई से समझ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हम कंपाउंडिंग के फोर्स को एक छोटे से एग्जांपल से सीखेंगे, और मैं बताऊंगा आपको कि ये रियल लाइफ में और स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई होता है। और फिर इसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में समझेंगे, और फिर फाइनली हम इसके कंपोनेंट्स को और ज्यादा काफी डिटेल में समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए, जिससे आप अपनी लाइफ में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटे से एग्जांपल से इसे शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एक कंपनी में एक इंटरव्यू देते हैं और आप वहां सेलेक्ट हो गए हैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। अब आप एक्साइटेड हो आपकी नई जॉब के लिए। कंपनी के एचआर आपके पास आती है आपकी सैलरी डिस्कस करने के लिए, और आपको 2 ऑप्शन देती है। सबसे पहला, आप 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी ले सकते हैं। दूसरा की आप 1 पैसा पर मंथ की सैलरी ले सकते हैं। बस इसमें फर्क सिर्फ इतना है, आपको हर महीने उसका डबल मिलता रहेगा। मतलब कि पहले महीने में आपको 1 पैसा मिलेगा, दूसरे महीने में 2 पैसा, फिर तीसरे महीने में 4 पैसा। तो फिर आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? आप चाहो तो थोड़ा टाइम ले सकते हो ये वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आंसर देखते हैं। अगर आपने पहला ऑप्शन चुना तो आपको टोटल 3 साल में केवल 30 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि बुरा नहीं। लेकिन आपने दूसरा ऑप्शन चुना होता तो आपको मिलते टोटल 68 करोड़ 71 lakhs 94,000 रुपीज। रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि मैंने कहा था आपके लिए आपको हर महीने डबल मिलेगा। तो इन सारे अमाउंट की वैल्यू होती है 68 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पैसा डबल हो रहा है हर महीने। तो ये हुआ 100% का मंथली रिटर्न, जो कि रियलिटी में पॉसिबल होता भी नहीं है। लेकिन इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले की अगर आप नोटिस करेंगे कि आप 68 करोड़ में से आधी वैल्यू आपको लास्ट महीने में मिल रही है, और पहले महीने में आपको सिर्फ 1 पैसा। स्टार्ट में आपको कुछ फील होगा ही नहीं कि आपकी कुछ प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। सो इसीलिए स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ही लोग गिव अप कर देते हैं। अब दोस्तों मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूं, जहां एक इंडियन ने सिर्फ 10,000 रुपए एक स्टॉक पर लगाकर, जिसकी आज वैल्यू है ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए की। 1980 में सतीश शाह नाम के एक ब्रोकर ने अपने एक क्लाइंट अनवर को एक स्टॉक खरीदने को कहा, जिसका नाम था
विप्रो, ये कंपनी उस टाइम पे न्यू थी, तो अनवर ने इस कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसके बदले में उन्हें उसके 100 शेयर मिले और इन इन्वेस्टर ने उस स्टॉक को सिर्फ खरीदा लेकिन कभी बेचा नहीं। और आप ये टेबल में देख सकते हो कि ये स्टॉक की वैल्यू के साथ नंबर ऑफ स्टॉक भी कंपाउंड हुए हैं। तो अब आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डीसीएफ वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और यहां तक मार्केट माइलस्टोन वैल्यूएशन मॉडल विच इंक्लूड्स वॉरेन बफेट इंडिकेटर एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि वॉरेन बफेट प्रिंसिपल पर बनी है, उनके फॉर्मूले पर बनी है, ये सब आपको मिल सकता है marketmilestone.in पर। हमने आपके लिए सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे रीड करना है किसी भी कंपनी का, ये हमने आपके लिए अवेलेबल किया है सिर्फ 299 के सिंगल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर। तो अब आपको इसमें मिलेगा फंडामेंटल स्टेटमेंट आप कैसे रीड करें। इसके लिए आपको एक एक्सेल मिलेगी जो आपके लिए लाइफ टाइम तक रहेगी। इसके बाद आपको मिलेगा मार्केट माइलस्टोन वैल्यूएशन मॉडल, ये भी आपके लिए लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगा। इसके बाद मिलेगा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू शीट, जिसमें आपके लिए कुछ डेटा दिए हुए हैं, आपको इसे हमारे वेबसाइट में जाकर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर में डालना है। तो ये आपको किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल कर दे देगा। और इसके साथ साथ आपको मिलेंगी बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट जो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा बहुत सारी एनालिसिस, आपकी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के लिए आपने सही जगह पैसा लगाया है या नहीं। और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट में और इसी पैक में आपको मिलेगा कोर्स, जिसमें हमने 29 चैप्टर्स फॉर डीप डाउन एनालिसिस ऑफ टॉप 500 सेक्टर्स इन इंडिया, ये भी आपके लिए हमने बनाकर दिया है। और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड, आप सही म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें, ये भी हमने आपको बताया है। और इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक वैल्यूएशन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक, ये भी हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है विद ए सिंपल सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ 299 रुपीज। तो आप जल्दी से जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोई भी कैसी भी एडवाइस दे, कोई सी भी स्टॉक की एडवाइस दे, आपको सबसे पहले आपको उस स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करना है, उसकी वैल्यूएशन देखना है इन वॉरेन बफेट इंडिकेटर, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने, बैलेंस शीट देखनी है उसकी। और ये आपको सिर्फ मिलेगा एक क्लिक पर, जो कि हमने आपके लिए बनाया है सालों की मेहनत करके विद डिफरेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक प्रोडक्ट, जो कि हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है सिर्फ 2,999 रुपीज में। तो जल्दी से जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानना है तो हमने आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक दे दी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आप इस टेबल में देख सकते हो कि स्टॉक की वैल्यू के साथ नंबर ऑफ शेयर भी कंपाउंड हुए। कंपनी ने अगले साल ही एक पे एक बोनस शेयर इशू किए थे और अनवर के पास हो गए 200 शेयर और उसके 4 साल बाद फिर से बोनस शेयर मिले। और आप इसी तरह देख सकते हो कि अनवर के पास लगभग 2.5 करोड़ शेयर हो गए इस कंपनी के, जबकि रियलिटी में उन्होंने सिर्फ 100 शेयर खरीदे थे। और आज हर एक शेयर की मार्केट वैल्यू है लगभग 350 रुपए के आसपास, जिसके हिसाब से ये होता है, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है 700 करोड़। तो ये है दोस्तों मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर। तो क्या अब आप गैस कर सकते हो कि ये 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो 700 करोड़ में ग्रो हुआ है, ये कितने परसेंट की रेट से ग्रो हुआ होगा? दोस्तों ये सिर्फ 41% की रेट से ग्रो हुआ, यानी कि 41% CAGR, जितना कि कोई भी इंडिया की क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज कर। तो इसीलिए जब यंगस्टर्स क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसते हैं तो उनके पास उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि लोग कंपाउंडिंग को समझ नहीं पाते हैं और वो उसके खिलाफ जाते हैं। पिछले साल विप्रो ने सिर्फ 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था, जो होता है 0.37% का डिविडेंड यील्ड, लेकिन इन इन्वेस्टर को 2.5 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला सिर्फ 1 साल में। और दोस्तों हम इन 700 करोड़ की वैल्यू में इन 40 सालों का डिविडेंड काउंट भी नहीं कर रहे हैं जो इन इन्वेस्टर ने अपने खर्च में लिया होगा। अब दोस्तों नो डाउट ये भी एक रेयर एग्जांपल है, क्योंकि 40% मार्केट में लॉन्ग टर्म कमाना इतना आसान नहीं होता। पर दोस्तों मैं इस एग्जांपल से आपको सिर्फ कंपाउंडिंग की पावर में बताना चाह रहा हूं कि आपको कंपाउंडिंग के जरिए अमीर बनने के लिए हर साल 100 या फिर 200% रिटर्न लाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक अच्छा रिटर्न चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि आप 15-16% का भी रिटर्न ला सकते हो, तो आप 15 से 20 साल के अंदर आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। लेकिन अगर हम उस 15% को थोड़ा सा कम कर दें, यानी कि 10 या फिर 12%, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ये सब हम थोड़ी देर में डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये कंपाउंडिंग इतना पावरफुल क्यों है, ये अब हम एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके और आपके फ्रेंड ने 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया ऐसी जगह पर जहां पर आपको हर साल 15% का रिटर्न मिलता है। तो ईयर एंड में तो आपको 15,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। एक तरफ आपके फ्रेंड ने इस 15,000 रुपए का रिटर्न को विड्रॉ करके खर्च कर दिया, लेकिन आपने इसे इन्वेस्टेड रखा, इसे विड्रॉ नहीं किया, तो अगले साल आपको इसमें से 15% का रिटर्न मिलेगा। और फिर आपका फ्रेंड उस 15,000 के प्रॉफिट को वापस विड्रॉ कर लेता है, लेकिन आपको सेकंड ईयर में 15,000 के जगह पर 17,250 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपने अपने 15,000 को इसमें इन्वेस्ट करके रखा था। तो इस 15,000 ने भी 15% अर्न किया, तो इस 15,000 का 15% होता है 2,250 रुपीज। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन काफी सिंपल लग रहा होगा और आपको ये भी पता है कि आप इस छोटे से अमाउंट से बहुत अमीर तो
तो नहीं बन गए और इसीलिए आपका फ्रेंड आप पे हंस रहा है, आप इतने कम पैसे से क्या कर लोगे। और क्योंकि आप कंपाउंडिंग के सीक्रेट को जानते हो तो आप बिल्कुल चुप रहे। अब इसको थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड कर और 10 साल आपके निकल गए। आपका फ्रेंड हर साल की तरह 15% के रिटर्न को विड्रॉ करता रहा और उसे आराम से इंजॉय करता रहा। लेकिन 10 साल के बाद आपका 15% कितना रुपए अर्न करके देगा आपको मिलेंगे लगभग 52,000, वो भी सिर्फ आपके 10th ईयर में। और उस टाइम तक आपका टोटल बैलेंस होगा 4 लाख रुपए से भी ज्यादा। एक तरफ आपके फ्रेंड को अभी भी हर साल का 15,000 रुपीज मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको 50,000 रुपीज मिल रहा है। दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम था, रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है, तो भी इतना फर्क कैसे हो जाता। तो दोस्तों ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि एक बंदा अपनी लाइफ सिंपल इंटरेस्ट के रूल से जी रहा है और दूसरा बंदा अपनी लाइफ कंपाउंड इंटरेस्ट की रूल से जी रहा है। अब आप दोस्तों यकीन मानो या फिर ना मानो, लेकिन बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग इस कंपाउंडिंग के पावर को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को स्कूल में जरूर सिखाया तो जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के जरिए सिखाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा सिंपल, स्कूल में लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है और इसीलिए लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिंपल इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही लेते हैं। और दोस्तों मैं इसका रियल एग्जांपल दूं तो जब भी लोगों को स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसकी मार्केट वैल्यू 15% से बढ़ जाती है और आपका 15,000 का प्रॉफिट होता है, तो लोग अक्सर उस छोटे से प्रॉफिट को बेचकर लोग उसे फ्री मनी समझकर एंजॉय करते हैं। फिर वापस उस 1 लाख को लोग कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, नई स्टॉक की टिप्स ढूंढेंगे और फिर जैसे ही उनको छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा और लोग प्रॉफिट को वापस से बुक कर लोग एंजॉय करेंगे। यानी कि स्टॉक तो कंपाउंड हो रहे हैं, लेकिन लोगों को उससे अपनी वेल्थ को कंपाउंड होने देना नहीं है। दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल बायस्ड होता है। इस टॉपिक पर मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए दोस्तों कंपाउंडिंग को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझना होगा और यही इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला है रेट ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा हो जाता है टाइम। तो चलिए अब हम एक दूसरे एग्जांपल से इस रेट ऑफ कंपाउंडिंग के पावर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और ये भी बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, रॉकी और सनी, दोनों 25 साल के हैं, दोनों के पास 10 लाख रुपए सेव्ड है। तो दोनों ने ये पैसा बहुत मेहनत करके कमाया है, तो दोनों को सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा अच्छी जगह चाहिए इन पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहला फ्रेंड जो सनी है इन 10 लाख रुपए को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। पहले 5 लाख रुपए को वो एफडी में डालता है और बचे हुए 5 लाख वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। और दूसरी तरफ अपने रॉकी भी अपने 10 लाख रुपए 2 हिस्से में डिवाइड कर देता है। 5 लाख को वो एक बड़े बैंक की सेविंग अकाउंट में रखता है एज एन इमरजेंसी और बाकी के 5 लाख को वो एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर देता है, जैसे कि कोई इंडेक्स फंड में, जिससे कि उसको एवरेज स्टॉक मार्केट का रिटर्न मिल सके। अब इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 20 साल बाद आप गैस कर सकते हो इन दोनों की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई होगी। तो चलिए देख, सनी को एफडी से मिला 7% का इंटरेस्ट, जिससे उसकी 5 लाख की वैल्यू हुई 18 लाख और गोल्ड से उसको मिला 9% का रिटर्न, तो उसके गोल्ड की वैल्यू हो जाती है 25 लाख। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न फ्लक्चुएट होता है, लेकिन आपको 8 से 9% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। अगर आपको गोल्ड के थ्रू ज्यादा प्रॉफिट भी मिल जाए तो ये उतना पावरफुल रेट से कंपाउंड नहीं हो पाता। गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर देख सकते हो। तो सनी के 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगभग 44 लाख का हो गया। लेकिन दूसरी तरफ रॉकी का इमरजेंसी फंड उसके सेविंग अकाउंट्स में 4% के रेट से ग्रो होकर 10 लाख में ग्रो हो गया। ये 20 साल में सिर्फ डबल हुआ। लेकिन उसका इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट 17% के रेट से ग्रो होकर बन गया है 98 लाख। तो उसके 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। तो ये है अमीर बनने का राज, एसेट एलोकेशन, जिसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं आपसे पैसे कमाने के लिए। आपको अलग अलग स्कीम बेचते हैं। जब आप यंग होते हो अपने 20s या 30s में, आपके पास जब रिटायर होने के लिए बहुत टाइम है, आप किसी भी डेट फंड में या फिर बैंक एफडी में या फिर यूलिप में, कोई भी ऐसी आलतू फालतू स्कीम में जहां पर आपको 8 से 10% का रिटर्न मिलता है, वहां आपको इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स हैं, जरूरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ये सब स्कीम आपके कोई भी काम की नहीं, ये सिर्फ आपके रिटर्न्स को कम करती हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई बैंक ऐसी स्कीम देता है जिसमें आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कोई बोनस गिफ्ट मिल रहा है और उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो 8 से 10% की रेट से ग्रो होता है, तो वो आपके रिटर्न को नीचे खींच रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग की, तो ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, ये भी आप देख लो। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो आपके रिटर्न में यहाँ पर 1 या फिर 2% का डिफरेंस भी होता है, तो उससे यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कितना डिफरेंस आता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 1% की जगह पर 2% फी पे करते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपका कितना नुकसान होगा। यहाँ पर मैंने ये एज्यूम किया है कि आपने सिर्फ एक बार वन टाइम 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको उसमें 10% का रिटर्न मिला है, तो आप पूरा 10% अर्न करते हो बिना कोई एक्स्ट्रा फीस के। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तो आपको उसमें कोई फीस
उसको पे नहीं करना पड़ता, तो 20 साल में 10,000 रुपीज ग्रो होकर 67,000 बनेगा। लेकिन अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो 2.5% का अगर होता है तो, और उस म्यूचुअल फंड ने भी अगर 10% का रिटर्न दिया तो हमें सिर्फ 40,000 रुपए मिलेंगे। तो ये बोलने के लिए तो सिर्फ 2.5% है, तो एक्चुअली में ये ऑलमोस्ट 40% प्रॉफिट आपका खा गई है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपीज का। लेकिन अगर आप सोच सकते हो कि आप पूरे लाइफ टाइम में 1 या 2% की फीस से आप कितना बड़ा लॉस ले सकते, और इसीलिए आप किसी अच्छे इन्वेस्टर की एडवाइस लोगे तो वो आपको इंडेक्स फंड सजेस्ट करे जिसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम रहता है। फाइनली मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाता हूं जिससे हमें कंपाउंडिंग के इस कंपोनेंट टाइम को अच्छे से समझने के लिए मिलेगा। हम वही दो फ्रेंड्स रॉकी और सनी का एग्जांपल लेते हैं। दोनों हर महीने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब क्योंकि इन दोनों को जल्दी रिटायरमेंट लेना है तो दोनों अपने 40th बर्थडे से पहले रिटायर होना चाहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, रॉकी ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और सनी ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। मतलब कि रॉकी ने टोटल 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया और सनी ने 15 साल। तो इन दोनों में सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रेट ऑफ रिटर्न। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि रॉकी का उसकी पूरी लाइफ में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 48 लाख का और सनी का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 36 लाख का। हम यहाँ पर दोनों का 14% का रिटर्न ले रहे हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम पर दोनों ने अपने 40 साल के एज में कितना अर्न किया होगा, यानी कि रिटायर होने से पहले इनकी वेल्थ कितनी रही होगी। रॉकी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है लगभग 2.3 करोड़ और सनी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1.1 करोड़। दोनों ने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन ये एक ने 15 साल और दूसरे ने 20 साल। लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हो, सिर्फ 5 साल डिले का लॉस। रॉकी के पास सनी के मुकाबले डबल पैसा होगा, क्योंकि ये रेट से आपका पैसा हर 5 साल में डबल हो रहा है। तो अगर सनी को रॉकी के जितना पैसा चाहिए तो उसे 5 साल और इन्वेस्टेड रहना होगा, लेकिन तब तक रॉकी के पास उसका डबल पैसा हो जाए और इसी तरह रॉकी सनी से हमेशा आगे रहे। तो दोस्तों ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन रियलिटी में लोग करते क्या है, लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं और एक लोन लेते हैं। आने वाले वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि आप कैसे जब कंपाउंडिंग के खिलाफ जाते हैं तो आप कितना बड़ा लॉस लेते हो। तो इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया के 8th वंडर है। जो इसे समझेगा वो इसे अपने फायदे के लिए यूज करेगा और जो नहीं समझ पाएगा वो इसे पे करेगा। तो दोस्तों अगर आप जॉब करते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि आप सिर्फ बिजनेस करके अमीर बन सकते हो और ये एक हद तक सच भी है, लेकिन हम बहुत लकी हैं कि हम हिस्ट्री के सबसे बेस्ट टाइम में जी रहे हैं। आप अपनी सेविंग से एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को खरीद सकते हैं और उन सक्सेसफुल कंपनी के ओनर बन सकते हो और इस कंपाउंडिंग के पावर को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो जल्दी से इस लाइक बटन को दबा दो ताकि मुझे पता चल सके आप तक वैल्यू पहुंच रही है, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए ताकि उन तक भी ये वैल्यू पहुंच सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूंगा। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए दिस इज जयंत साइनिंग ऑफ, बाय बाय।